ये टॉपिक और इसे और ज़्यादा नायाब बनाने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक कहानी। ये कहानी है गब्बर सिंह की। बात उस जमाने की है जब गब्बर अपने शिखर पे था। मैं रवि और मेरा एक दोस्त से कवि, ठीक है, हम दोनों का मूड हुआ चलो यार यहीं घूम के आते हैं। उसने कहा यार रामगढ़ दौरे पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं रामगढ़ दौरे पे। हम वहाँ गए। अब रामगढ़ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, बिल्कुल शोले में एक कैरेक्टर था उसमें गब्बर सिंह। कहाँ रहता था वो? काली पहाड़ी पे। एग्जैक्टली कहाँ रहता था वो? काली पहाड़ी पे। ये रही काली पहाड़ी, मान लो ये है काली पहाड़ी। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये रामगढ़ के आसपास का इलाका है, ये गांव है रामगढ़। हम यहाँ पहुंचे। अब गब्बर के आदमी आए, सांबा हैं ये वो बहुत सारे गब्बर के आदमी हैं। जैसे वो आए मैंने एक चीज नोटिस करी, सारे गांववासी डरे सहमे पीछे एक एक कदम। इज्जत है यार, उस बंदे की कमाई है उसने, तो वहां पे उसका अच्छा खासा दबदबा है। मैं और मेरा दोस्त कवि हम शांति से खड़े हैं। हमने भी कुछ बोला नहीं यार, ठीक है लड़की की चलती होगी इलाके में, उसी का इलाका है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम चुप रहे। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हैं, गब्बर के आदमी हैं, अनाज लूटने आए थे, अनाज लूट के ले गए, कोई बात नहीं। हम देखते रहे उसे, यार ऐसे मतलब ये हुआ क्या, ऐसे आदमी है गब्बर के आदमी है, ऐसा कौन सा वो बहुत बड़ा तोप है जो उसकी इतनी चलती है। लेकिन अब इस कहानी के दो पहलू हैं। पहली बात तो देखो जो हमें नोटिस करनी है वो ये करनी है, जैसे ही गब्बर के आदमी वहां पे आए उन्होंने कहा गब्बर के आदमी है। डरे सहमे सब लोग पीछे हो गए। क्या टेबल कुर्सी चेयर सब पीछे हो जाएगा? नहीं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो इंसान है वो थोड़ा सा पीछे हुए, उन पे एक फोर्स लगा, ठीक है, गब्बर के आदमियों का। दैट मींस गब्बर का यहाँ पे अच्छा खासा दबदबा है और एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज पे ही लगेगा, किसी न्यूट्रल पार्टिकल पे नहीं लगेगा। जैसे कि एक इंसान का दर्द इंसान ही समझ सकता है, कहने का मतलब तो यही है। ऐसे ही यहां पे एक चार्ज है, उसका फोर्स एक चार्ज पे ही लगेगा, न्यूट्रल पार्टिकल पे तो लगेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कुत्ते बिल्ली भी डर के मारे, है ना। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आज मैं यहां पे हूं, ये रामगढ़ के आसपास का इलाका है। मान लो कोई रामगढ़ वासी, उसका मन है कि घूमने फिरने चला जाऊं, चलो यार शाम को ये टहल के आते हैं, शाम को मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं ये काली पहाड़ी पे घूमेगा गब्बर के आसपास, नहीं बिल्कुल नहीं। पहली बात देखो, अगर ये यहां पे तो नहीं घूमेगा, है ना, इतना हमें सबको पता है, क्योंकि गब्बर सिंह जो है ये एक बहुत बड़ा चार्ज है। मान लो यहाँ पे इसकी वजह कोई साधु महात्मा कोई बाबा बैठा है, तपस्या कर रहा है अपनी, कोई जाने से डरेगा नहीं। फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर रही है? पहली बात तो एक चार्ज होना चाहिए जो कि बहुत खतरनाक सा होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे रामगढ़ वासी रहते हैं, काली पहाड़ी पे कोई घूमने नहीं जाता, जाने से भी डरते हैं। यहां पे रहते हैं लेकिन डरते अभी भी हैं। यहां पे ये इलाका इसके आसपास का अच्छी चलती है इसकी, यहां पे 50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां बोलती है बेटा सो जा, नहीं तो ऐसा नहीं है 50 कोस सिर्फ यहीं पे है, 50 कोस आप इधर भी जा सकते हो, 50 कोस का पूरा रेडियस ले लो, यानी यहां तक उसकी फील्ड अच्छी खासी है, दबदबा है इसका। मैं इससे अगर थोड़ा और आगे चला जाऊं तो इसकी फील्ड जो है वो फेड होनी शुरू हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ही मैं आपको फील्ड लाइन से बताऊंगा, इसी में हम कंपेयर करेंगे फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड इंटेंसिटी कब कम है कब ज्यादा, सारी चीजें हम यहीं पे देखेंगे। पहली बात, चार्ज बड़ा है, यहां पे इसकी फील्ड बहुत तगड़ी है। आगे आगे देखो होता है क्या। हम जब अपने रामगढ़ दौरे से वापस आए, ये रहा फरीदाबाद, यहां है हम यहां खड़े थे, आराम से चाय पी रहे थे अपना, इंस्टीट्यूट से छुट्टी हुई, हम दोनों भाई खड़े हैं आराम से चाय पी रहे हैं। तो मैंने देखा, निगाह पड़ी, एक आदमी आया हुआ था। मैं पहचान गया, ये वही आदमी था जो वहां मिला था। कहां पे? रामगढ़ में। नाम क्या था इसका? सांबा। पहचान ये भी गया था मुझे, इसने देखा मेरी तरफ, पहचान लिया ये तो वही आदमी है, तड़ी मारते गया। गब्बर का आदमी हूं मैं। उसे देखते ही मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देने लग गया, यहाँ के हम सिकंदर। जैसे ही उसने कहा गब्बर का आदमी, में घुमा के दिया उल्टे हाथ का, जा बुला ले गब्बर को। दैट मीन्स यहां तक आते आते उसकी फील्ड कितनी कम हो गई? बहुत ज्यादा कम हो गई। अभी हम इसे फील्ड लाइन के तहत भी देखेंगे, ठीक है। देखो अगर मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, इसकी फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई हैं,
ठीक है, मैं एक पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है। अब ये हर तरफ ऐसे ही है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या ये तीनों बातें सेम है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम बात है, वो हम फील्ड लाइन के भी कंसेप्ट से देखेंगे, इस गब्बर वाले एग्जांपल से भी देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये भी देखो, इस चीज को रिलेट करते हैं। पहली बात तो ये है, जब भी मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी मैं फील्ड की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि गब्बर सिंह का यहां पे क्या दबदबा है, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी ये चार्ज का इर्द गिर्द के मोहल्ले में, आस पड़ोस में उसका क्या प्रभाव है, ये है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पे एक आदमी है, ये इससे कितना डरा सहमा है। यानी एक रामगढ़ वासी बताएगा आपको कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। दैट मींस, अच्छा एक बात देखो, यहां पे इसका जितना दबदबा है, जो इसका रुतबा है, जो इसका खौफ है, उतना ही खौफ खाएगा ये। भाई रीजन है, जितना इसका दबदबा है यहां पे उतना ही खौफ खाएगा, है ना? नहीं है तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो मैं कहूंगा इस चार्ज का यहां पे क्या इंफ्लुएंस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, K Q1 Q2/R²। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट मींस Q2 को आप 1 से रिप्लेस कर दो, मोटी मोटी बात है, K Q/R² आ गया। यही फील्ड है टेक्निकली। तो फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे, बात एक ही है भाई, जितना इसका दबदबा है ये उतना ही रियलाइज करेगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक तो हमने यहां पे देखा, यहां पे काली पहाड़ी पे जाने से भी डर रहे हैं हम, रामगढ़ के आसपास उसके आदमी आते हैं तो हम चुप रहते हैं, फरीदाबाद आता है मार लगाए थे उसमें, क्यों? क्योंकि आगे तो हम सिकंदर थे ना। तो दैट मींस जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है इसकी फील्ड कम होती जा रही है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। देखो इस चीज से एक आइडिया लेते हैं। मैंने यहां पे एक छोटी सी आर्क ड्रॉ की, सपोज 5 इंच की आर्क है, इसमें फील्ड लाइंस कितनी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यही आर्क अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, 8 7 3 2 और आगे चला जाऊं तो 1, फिर आगे 1 भी नहीं है। दैट मींस फील्ड लाइंस कम होती जा रही है ना। फील्ड लाइंस के कंसेप्ट हम डिटेल में देखेंगे। ये जैसे एक एक्सप्लेनेशन है कि फील्ड देखो कितनी ड्रास्टिकली कम होती जा रही है। जिस हिसाब से कल फोर्स कम हो रहा था, आज उसी हिसाब से फील्ड कम हो रही है, क्योंकि फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, R² के, फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R² के। जो बच्चे फॉर्मूलाज में कंफ्यूज रहते हैं, फील्ड पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के टाइम से ही कंफ्यूज होते आ रहे हैं, आज मैं आप लोगों को याद करने का एक तरीका बता देता हूं, और तरीका कुछ इस प्रकार से है। फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल 1/r, 1/r², Q, Q1 Q2, K सब में आएगा। आपको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए K Q1 Q2/r², फील्ड चाहिए K Q/r², पोटेंशियल एनर्जी चाहिए K Q1 Q2/r, पोटेंशियल चाहिए K Q/r। यानी कि यहां से एक चीज और देखो, आप ये दोनों, इन्हें आप Q से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी, यस और नो? इनका क्या रिलेशन है R का? अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक R कट जाएगा, ये मिल जाएगा। इसे आप R से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये क्वांटिटी मिलेगी, इसे आप Q से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। फॉर्मूलाज में कभी कंफ्यूज नहीं होना। देखो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे इसको आगे। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होगी, सिस्टम मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। पोटेंशियल एक चार्ज का होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती। एक्चुअल में बात है पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर मैं बोलता हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, दैट मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इंफिनिटी पे 0 माना हुआ है और इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात? वापस आते हैं फील्ड पे। ये फॉर्मूला लिस्ट मैं रख कर देता हूं।
फील्ड की बात हो गई। अब देखो कोई एक चार्ज है मेरे पास, यहां पे है ये क्यू चार्ज, इससे आर डिस्टेंस दूर पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे कोई चार्ज जैसे क्यू चार्ज है, अगर आपको गिवन नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप मान लो ये पॉजिटिव है। ठीक है, हम फील्ड लाइंस इस हिसाब से बनाते हैं कि अगर उस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखे तो उस हिसाब से चला जाएगा। जैसे कि मान लो मुझे कहीं जाना है, मैंने कैब बुक की, कैब ड्राइवर का कॉल आया, ट्रू कॉलर पे नाम लिखा रहा है कैब ड्राइवर, मैं बिना कॉल उठाए इमेजिन कर लूंगा कि एक मेल ड्राइवर होगा, बट द कैब ड्राइवर कैन बी अ फीमेल आल्सो, है ना, बट बाय डिफॉल्ट मैंने माना हुआ है। ऐसे ही मैं मान लेता हूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमारी कैसी होंगी, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज हो तो यानी अगर मैं यहां पे कोई चार्ज रख दूं, फील्ड लाइंस का मतलब यही है, यहां पे कोई चार्ज रख दूं इस तरफ चला जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फील्ड का आपको बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ये है, पॉजिटिव है। अगर मान लो यहां पे कोई चार्ज है क्यू, यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं, जाहिर सी बात है उस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इसकी फील्ड लाइंस भी हो गई उसी तरफ, फील्ड की डायरेक्शन भी हुई उसी तरफ। अभी जब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बताऊंगा उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे इस पे। ठीक है, इतने आप ये याद रखो कि फील्ड का फॉर्मूला ये है और डायरेक्शन के हिसाब से वो मैं आपको बता दूंगा। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी कंसीडर करते हैं और उसके बाद आगे बातचीत करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो फील्ड लाइंस जो है बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है ना, जैसे यानी कि इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कह सकता हूं मैं, क्योंकि इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना है नहीं। क्यों नहीं है, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपने आप से आ गया, जादू मिरेकल ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट के हिसाब से जैसे अभी हमने बनाई थी ये इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपने आप से कहीं से आ गए, ये एक इमेजिनेशन है कि हाँ यहाँ पे थोड़ी ज्यादा डेंसर है, यहाँ पे फील्ड ज्यादा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो बताता हूँ। पहली बात तो ये कि पॉजिटिव से आगे टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया डायरेक्शन का। दूसरा क्वेश्चन जो आपको फील्ड लाइन से मिलने वाला है वो ये मिलेगा, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई, बताओ कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी बताया ना हमने, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे 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 ये फील्ड लाइंस है। ठीक है, आप यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, वो ऐसे जाएगा जैसे फील्ड लाइन जा रही है, यहां पे रखो तो वो ऐसे जाएगा, यहां पे रखो तो ऐसे जाएगा, नेगेटिव रखो इसका उल्टा चला जाएगा। यार नेगेटिव है, पॉजिटिव को देख के पता ही आपको क्या होना है, दौड़ा चला जाएगा, चिपक जाएगा इससे, है ना, बाकी की कथा आपको बताइए। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई, रीजन ये है, अभी मैंने बताया ये लाइंस ऑफ फोर्स भी कहलाती है, और ये डायरेक्शन बता रही, मान लो एक फील्ड लाइन ऐसे एक ऐसे है, तो एक चार्ज जो यहां पे रखा हुआ है वो ऐसे जाएगा जैसे फील्ड लाइन जा रही है ना, और सिमिलरली अगर मैं यहां पे रख दूं तो वो ऐसे चला जाएगा, यहां पे आने के बाद ही कंफ्यूज हो जाएगा। पहले आप देखो, अगर मैं इस लाइन की बात करूं या इसकी बात करूं, यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, ये, यहां पे क्या होगी, ये, यहां पे क्या होगी, ये, किसी भी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अब अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए यहां पे, तो दिक्कत है ना, दो टेंजेंट पॉसिबल है इस पॉइंट पे, एक ये और एक ये, दो फील्ड लाइन इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कंफ्यूजन में चाहिए नहीं, कंफ्यूजन चाहिए होती तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ते, क्योंकि फिजिक्स में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, दो टेंजेंट्स बनाई, दो बन गई, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, दो टेंजेंट्स कभी हो नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है, इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास है वो ये है, मान लो ऐसा कुछ है,
ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। आपसे पूछा हुआ है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे है, आप देख के बता दोगे बी पॉइंट पे। ई जो है नेक्स्ट, क्लियर है, जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है वहां पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। ब्रेक की स्पेलिंग पे फोकस मत करना, BREAK कुछ भी लिखो या ऐसे भी लिखो, कई बार ऐसे ही लिख के देते हैं। देखो वो जो पेपर भी बनाएगा वो भी फिजिक्स का ही टीचर होगा, उसकी भी इंग्लिश मेरे जैसी होगी, ठीक है। फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, क्यों नहीं हो सकते, वो इसलिए नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है 50 कोस दूर तक तो गब्बर का दबदबा था, जैसे 50 कोस के बाहर कदम रखा गब्बर का दबदबा खत्म, ऐसा नहीं है, वहां पे भी है, उसके बाद है वो धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। एग्जैक्टली जीरो कहां पे होगा, वो इंफिनिटी पे होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां से हमने फील्ड लाइंस बनाई, यहां पे देखो इतनी सी आर्क में 4, यहां पे 3, यहां पे आएंगे 2, यहां पे 1 और आगे और बहुत ज्यादा दूर 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 होती चली जाएंगी। दैट मींस फील्ड जो है फेड अप होती चली गई है और एग्जैक्टली जीरो इंफिनिटी पे जाके होगी। तो कभी भी ऐसा नहीं कि सडन ब्रेक्स आ गई, 50 कोस तक है उसके बाद बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फील्ड से बेसिकली आपको ये 3 क्वेश्चन फील्ड लाइन से मिलते हैं और फील्ड के जो क्वेश्चंस आएंगे संभावना पूरी पूरी यही है कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ कंबाइन होकर आएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके साथ कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स विद शॉर्टकट्स। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि क्वेश्चन देख के आपने नल पॉइंट जहां पे फील्ड 0 होगी, फोर्स 0 होगा, वो पॉइंट आपने कैसे ढूंढना है, डायरेक्ट शॉर्टकट दूंगा। इस बार पेपर एमसीक्यू का होने वाला है, आप लोग उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।